@1 seat UPSC। तो कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी को। क्वेश्चन देखते हैं, राइट। With reference to scheme for promotion of registration of employer and employee, SPREE, okay, promotion of registration of employers and employee 2025, consider the following statement। पहला है, the scheme impose a nominal penalty on employers for past period of non-registration to encourage compliance। नहीं, ये one time amnesty है, ओके, ठीक है, नॉमिनल पेनल्टी की बात नहीं है वो, ठीक है। एक एमनेस्टी है गवर्नमेंट की तरफ से, कि एमनेस्टी का मतलब समझते हैं कि आप अपनी तरफ से, अगर आपके पास, जैसे ब्लैक मनी के रिलेटेड आपने बहुत बार सुना होगा ना, कि गवर्नमेंट वन टाइम एमनेस्टी बोल रही कि आप जितना भी हो उसका फलाना % दे दो और बाकी योर ब्लैक मनी वुड बी टर्न इनटू व्हाइट मनी, है ना। तो वैसे एमनेस्टी स्कीम है ये, ओके। सेकंड स्टेटमेंट है, it is primarily targeted at employees in the organized formal sector who have missed, नहीं, अभी इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल में लाना है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू बूस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल एक्सचेकर। नहीं, ये बिहेवियर में चेंज करने के लिए, ये रेवेन्यू के लिए नहीं होगा। तो देखते हैं इसका, तो इसमें बोला हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अगेन ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। तो अगेन है ना, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो पहला देखते हैं, अ की फीचर ऑफ SPREE स्कीम इज वन टाइम एमनेस्टी। याद रखें ना, इट इज explicitly offers that no पीछे से अगर कोई गलत कर रहा है तो that no retrospective penalty or contribution will be demanded for pre-registration period, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग डरे ना, है ना, इस कारण से ये एमनेस्टी लगातार लाई जाती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, है ना, उसको एनकरेजमेंट मिलेगी। फिर स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ये स्कीम जो है वो सिर्फ फॉर्मल है ना, स्पेसिफिकली एम एट ब्रिंकिंग अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स, ओके, एंड एम्प्लॉय, स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। अभी तो देखो सब कुछ है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, टेम्पररी होते हैं, या इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर होते हैं, है ना। और इसको कौन देखता है, ESI, अंडर द ESI, इसका जो सोशल सिक्योरिटी नेट है, द मेन गोल इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु आर करंटली आउटसाइड द, है ना। 80% तो इनफॉर्मल सिस्टम है ना वो पकोड़ा वकोड़ा वाला है। स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। SPREE 2025 स्कीम वाज लॉन्च बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, ESIC, है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, विच फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ESIC किसके अंडर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगेन है ना, एंटायर UPSC यू बी वर्किंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन और अदर, और यही सब ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डिफेंस, लेबर है, तो ये सब के बारे में जानना। इट्स पर्पस इज अ सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन, नॉट रेवेन्यू कलेक्शन, है ना, मतलब पैसे उगाही के लिए नहीं है, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, फॉर्मलाइजेशन।